क्या आप संयोग में विश्वास करती हैं? इस असाधारण कहानी को सुनिए। दूसरी इंतिफादा के दौरान एक घातक आतंकवादी हमले से बचने के 24 साल बाद योनाथन रोम ने एक ऐसे आदमी को अपनी किडनी दान कर दी जिसे वो कभी मिले भी नहीं थे। ट्रांसप्लांट होने से पहले उन्हें पता चला कि प्राप्तकर्ता का नाम रेवन टैन है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के कमांडर के भाई हैं, जिन्होंने 2002 में गूश कटीफ में हुए उस हमले के दौरान आतंकवादी को रोककर उनकी जान बचाई थी। योनाथन रोम ने रूवन से कहा, तुम्हारे भाई यायल ने 24 साल पहले मेरी जान बचाई थी और आज मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। ये ट्रांसप्लांट मतनात खाइम संगठन की बदौलत किया गया था, जिसने इजराइल को निस्वार्थ किडनी ट्रांसप्लांट्स में विश्व नेता बनने में मदद की है। ये सच में असाधारण है। अधिक जानकारी के लिए हम डॉक्टर एविया टार्नेशा का स्वागत करते हैं, जो क्लालित बेलिंसन अस्पताल तेल अवीव में ट्रांसप्लांट विभाग की निदेशक हैं। आपका धन्यवाद। आगे बढ़कर मदद करने की बात करें तो ये सचमुच जैसे सब कुछ फिर उसी मोड़ पर आकर पूरा हो गया हो। क्या संभावना है कि एक निस्वार्थ किडनी दान एक घातक आतंकी हमले के बचे हुए व्यक्ति और उस आदमी के भाई को एक साथ लाए जिसने उसकी जान बचाई थी, और उन्हें ये संयोग ट्रांसप्लांट से ठीक पहले ही पता चला। हमें बताइए कि ये सब कैसे हुआ। नहीं, ये सच में शानदार था। बुलाने के लिए धन्यवाद। और मटनत चाइन के बारे में कुछ शब्द। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एनपीओ है, वो गैर लाभकारी संगठन जो निस्वार्थ किडनी दान से जुड़ा है। और वास्तव में इसकी स्थापना रब्बी यहोशुआ हेबर द्वारा की गई थी, और वे एक किडनी प्रत्यारोपण करा चुके मरीज थे। और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उन मरीजों की सूची खत्म करने जा रहा हूं जो किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं। और यही उनका विचार था। और वास्तव में उन्होंने इस गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। और ये बहुत बहुत दुखद था, क्योंकि वो कोरोना के दौरान पहले मरीज थे जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई। वो एक किडनी प्रत्यारोपण करा चुके मरीज थे, और उसके बाद उनकी पत्नी रोशेल हेबर ने इस अद्भुत परियोजना को जारी रखा, और अब ये 2000 से भी ज्यादा है। दाता, निस्वार्थ दाता, जो उन मरीजों को किडनी दान करते हैं जिन्हें किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर लाभकारी संगठन है जो निस्वार्थ दान से जुड़ी हुई है, और ये कमाल की बात है। ये काबिले तारीफ है। ये काबिले तारीफ है। और आप देखेंगे, और जब हम तस्वीरें देख रहे हैं और आप इन दो आदमियों की बात कर रहे हैं जो तस्वीरों में मुस्कुराते दिख रहे हैं, इस मामले में उन्हें कैसे मिलाया गया? ये संयोग बहुत अद्भुत है। नहीं, ये सच में अद्भुत है, क्योंकि आमतौर पर निस्वार्थ दाता सर्जरी से पहले प्राप्तकर्ता से नहीं मिलते। और असल में हमारी टीम ने सर्जरी से ठीक पहले सुबह दाता को प्राप्तकर्ता से मिलवाया, और उसने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रूबेन टैन है, और फिर कहा, क्या आप याल टैन को जानते हैं? उसने कहा, हाँ, वो मेरा भाई है। और वो रोने लगा। ये कमाल का था। और फिर वो मुझे 2002 की कहानी बता रहा था। वो उस समय प्री एकेडमिक में था, प्री मिलिट्री एकेडमी के परिसर में था, गुश कटीफ के पास। और हमास के आतंकवादी अज़्मोनोत में इस प्री मिलिट्री एकेडमी में घुस आए और 5 छात्रों को मार डाला और 21 छात्रों को घायल कर दिया। और फिर एक जवान जो पास ही सेना में था, उसने गोलियों की आवाज सुनी। वो वहां दौड़कर गया और उसने आतंकवादी को मार डाला, और असल में बहुत सी जानें बचाईं। साथ ही एक युवा की जान भी बचाई। वो दाता, वो निस्वार्थ दाता, जिसने बाद में 24 साल बाद उसने दान किया। जोनाथन वॉर्म ने रूबेन टैन को दान दिया। ये वाकई अद्भुत है। ये सचमुच चमत्कारी है। जिस तरह वे एक साथ जुड़े और बातचीत की, उससे उनका संबंध बना। तस्वीरों में सबके चेहरे पर मुस्कान है। सर्जरी के बाद वे दोनों कैसे हैं? आप क्या बता सकती हैं? वे दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। जोनाथन वॉर्म की छुट्टी हो चुकी है और वे बिल्कुल ठीक हैं, और शायद कल तक वे घर चले जाएंगे। वाकई है, काफी उल्लेखनीय है।
कि वो पैदा हुआ था। जिंदगियां बचाना और आगे भी मदद करते रहना। आपने कहा था कि खालिद बलानजिन हर साल 200 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं और हैरान हैं। वे इस एक्सचेंज प्रक्रिया में कैसे शामिल हों? ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि हम इज़राइल में सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कलित मेडिकल बेर शेवा कलित मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, और साथ ही लिवर प्रत्यारोपण भी। और पूरा विभाग हर समय इस जीवन बचाने वाली प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, निस्वार्थ दान। सुनिए, ये सबसे अद्भुत चीज है जो हम इज़राइल में देखते हैं। ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है और आपको डॉक्टर एविया टार्नेशा और आपकी टीम को इतने अद्भुत काम के लिए बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से बस यही उम्मीद है कि योनाथन और रेउवन दोनों जल्दी ठीक हो जाएं। कितनी अद्भुत कहानी है और क्या संयोग है। और ये सब आभार, दयालुता और नेकी को आगे बढ़ाने के बारे में है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एविया टार्नेशा इसका हिस्सा बनने के लिए। मैं The N दिखाऊंगी। for M. धन्यवाद।